बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद प्रोग्राम एवाले पटवार के साथ। और आज के एवाले पटवार में हमारा मौजू है झेलम के नवाई इलाका मलोट में जो क्रश मशीनें नस्ब की गई हैं, उनकी वजह से अवामुल नास को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से गुजरने वाले डंपर जो हैं वो आसपास की आबादियों को मुतासर करते हैं, रोड पे हादसात का सबब बनते हैं। उनसे गिरने वाली मिट्टी और उनसे गिरने वाली बजरी जो है वो भी हादसात का मौजब बन रही है। उसके साथ साथ यहाँ से उड़ने वाली धूल मिट्टी भी जो है आसपास की आबादियों को मुतासर कर रही है और यहाँ के रहने वालों का लिए सांस लेना भी महाल हो चुका है और बहुत सी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो चुकी हैं। इंसानों के साथ साथ जानवर और चिंद परिंद भी जो है इससे मुतासर हो रहे हैं। आज के वाले पटवार में मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, यहाँ से गुजरने वाले जो डंपर्स वाले हैं, उसके साथ साथ ट्रैक्टर ट्रालियों वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। रोड में तो बहुत इधर तुराब वगैरह नज़र आ रही है। तो इस रोड की वजह से और इस गर्द की वजह से आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मसाइल का सारी गाड़ी हमारी देख लें हालत इसकी कैसी हुई हुई है। तो रोज़ ही हमने यहाँ से गुजरना होता है। यहाँ पे इतने इतने बड़े गड्ढे हैं, तो आगे गाड़ी के हालात देख लें खुद ही। शाहें इसकी फारग हो गई हैं, कमानियाँ इसकी काम नहीं कर रही। ये एक साल भी नहीं हुआ इस रोड पे हमें चढ़े हुए, तो लेकिन गाड़ी हमारी आधी होगी इस रोड पे। तो मैं यही चाहूँगा कि रोड हमारी बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी सफ़र थोड़ा आसान हो जाएगा। ये मिट्टी कई तो हैं गड्ढे सारे बने हुए, गाड़ी इसी की वजह से ख़राब होती है। वो आगे मोड़ पे है, वो भी गाड़ी उधर से तबाह होती है ज़्यादा। ये पीछे देख लें, ये मिट्टी पड़ी हुई है, इसकी वजह से हमारी गाड़ी तकरीबन आधी होगी। वैसे रोड का मसला इतना कोई नहीं था, ये जो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं उनकी वजह से ये रोड सारी ख़राब हो गई है, बर्बाद हो गई है रोड, सिर्फ उनकी वजह से। ये क्रशों वाले जब गाड़ियाँ बड़ी यहाँ से गुजारते हैं, मिट्टी गिरती है तो उसकी सफाई नहीं करते। सफाई किधर करते हैं सर? वो आगे थोड़ी सी रोड पहले काफ़ी सारी ख़राब थी, थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी आते ज़्यादा, तो ऊपर से जो मिट्टी गिर के आती है नीचे, तो उधर वो तो गड्ढे बन जाते हैं। फिर वो ब्लेड लगा देते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो मसला हल नहीं होता। तो सारी ये देख लें, अब रोड की हालत देख लें, अब ये पीछे भी देख लें, सारी मिट्टी की वजह से ख़राब हो गई है रोड। मिट्टी जो है उसने बहुत काम ख़राब कर दी है। हम यहाँ से गुजरते हैं कभी कभी, लेकिन ये बात है मिट्टी तो बहुत है। हम 2-3 बार गिरे भी हैं इधर। ये जब पानी फेंकते हैं ना मिट्टी के ऊपर, तो मोटरसाइकिल खुदा ना खास्ता तिलक जाती है, टायर तिलक जाती है, तो बहुत नुकसान होता है यहाँ पे। ये क्रैश भी है साथ में, इनकी भी मिट्टी आती है, रोड पे भी मिट्टी है, बहुत नुकसान है ये अच्छा काम नहीं है, बहुत गंदगी आई है इधर। बिल्कुल जी, ये बात है कि जब अगर इस मिट्टी में गड्ढों की वजह से हादसा तो होते हैं, तो जब इस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है तो जैसा इनका कहना है कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो हादसात का शिकार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक हारी से। अब नाम क्या आपका? है, जवाद नाम है मेरा। जवाद, ये बताइए कि आपका तो ये साथ ही गाँव है, तो आपका दिन रात कैसे गुजरता है इन क्रश मशीनों से उड़ने वाली धूल मिट्टी की वजह से? जी, देखें कि धूड़ मिट्टी की वजह से जो है ना, हमारे इस इलाके में इतनी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ना, कि बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं इस धूड़ मिट्टी की वजह से। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं रोड पे जो हालात चल रहे हैं, इसकी वजह से हमें आना जाना, जो लोग सुबह सुबह जाते हैं, जो रात को वापस आते हैं, उनको धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, इनमें ये देखें कि ये जितनी मिट्टी पड़ी हुई है, मोटरसाइकिल पे अगर बंदा जा रहा है तो उसके आधे गुर्दे फेफड़े तो वैसे ही ख़त्म हो जाने हैं। ठीक है, तो ये इतनी रोड ख़राब है, इनको सिर्फ इतना इतना कहने की ज़रूरत है कि ये जो है ना, अपने जो ट्रक्स और ये जो ट्राली ट्रैक्टर वगैरह है ना, इनके ऊपर ये कोई तरपाल वगैरह दें, ताकि जो धूड़ मिट्टी है वो नीचे ना गिरे। जब वो नीचे गिरती है, जब उसके ऊपर जनाब बारिश का पानी या फिर ऊपर से ये पानी डाल देते हैं, वो उधर जो है ना वो जम जाती है। उसी की वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे घरों में जाके देखें, हर चीज़ पे इतनी गर्द है, इतनी गर्द है जिसको कोई हिसाब ही नहीं है। आप आए इधर, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। सरकारी तौर पर इनको इजाज़त भी नहीं है क्रश मशीनों वालों को आबादियों के करीब लगाने की, तो बहुत सी गैर कानूनी तौर पर भी चल रही है, ये भी सुनने में आया। हाँ, ऐसा भी है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। इस तरह भी है, गैर कानूनी तौर पे भी हैं और कानूनी तौर पे भी हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इंतज़ामिया की जानिब से इस पर तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? क्या ये इतने बहादुर लोग हैं? जी, असल में बात यह है कि हमने खुद कई बार जो है ना इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है, लेकिन ये इतने बाअसर लोग हैं कि इन्हें कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो ये कहना मुश्किल ही है कि इतने के बहादुर हैं कि इंतज़ामिया इनके साथ कोई कार्रवाई कर के सके। साथ कोई कार्रवाई कर सके। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप जो है ना हमारा पैगाम आगे पहुँचाएँ, ताकि शायद कोई इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले और हमारे मसाइल को हल करे। इधर रोज़ाना एक्सीडेंट का मामूल बन चुका है, इनकी वजह से रोड इतनी ख़राब हो चुकी है कि सफ़र करना मुश्किल हो गया। इधर से झेलम जाना हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहा है। और गांव में हर बंदे को फेफड़ों की बीमारी है, दमा हो गया, टीबी हो गया है इस धूड़ की वजह से। इतनी मुश्किलात होती हैं इसकी वजह से। बेइंतहा मुश्किलात हैं। ये मीडिया वालों ने पहले भी बहुत एफर्ट की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला अभी तक। K2 TV की तो हमेशा से कोशिश होती है कि आवाम के मसाइल को उजागर करे और आला हुकाम तक पहुँचाया जाए।
और हमेशा से कोशिश है और कोशिश करते रहेंगे ताकि आवाम के मसाइल को हल किया जा सके किसी तरह। बहुत अच्छी काविश है। दूसरा, इधर तजावज़ात की वजह से ये पुल बहुत डैमेज हो रहा है हमारा, तो ये तो एक सरकारी अमलाक कह सकते हैं इसको, तो इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? इमरान अली। इमरान अली, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं आप? लाला मूसा जा रहे हैं। लाला मूसा जा रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर कोई तरपाल वगैरह क्यों नहीं डाला हुआ और पीछे आपकी इतनी गर्द उड़ रही है जिसकी वजह से पीछे आने वाले को लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? नहीं किधर देखिए ना, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितनी गर्द उड़ रही थी आपके ऊपर से, तो आपने इस पे क्यों नहीं तरपाल डाला हुआ? तरपाल इधर कोई भी गड्डी नहीं डालती है, हमने किधर डालना है? यहाँ तो साड़ियाँ डालें तो फिर ही ना। तरपाल वो इधर है, होटल पर जाकर डालूँ, होटल पर जाकर रुकना है। मट्टी क्या लेके जा रहे हैं इसमें? इसमें बजरी है। बजरी आप लेके जा रहे हैं, तरपाल क्यों नहीं डाला? तरपाल उधर होटल पे स्टे करना है ना, उधर डालना। देखिए, आप जब उस क्रैश मशीन से निकलते हैं तो आपको उसी वक्त डालना चाहिए ना, होटल तक तो कितने हादसा हो जाएंगे। वो उधर होटल पे ही जाकर डालना, होटल पे जाकर डालना। बड़ा अच्छा और मकबूल बहाना है इनके पास कि जी यहाँ से हमने तरपाल नहीं डालना, क्रैश मशीन से निकले हैं, होटल पे जाके रुकेंगे तो वहाँ जाके आप इस पर तरपाल डालेंगे। उससे पहले यहाँ पे जितने मर्जी हादसा होते रहें और लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता रहे, अपना फ़ायदा सोचना है, दूसरे का नुकसान इन लोगों ने सोचना है। अभी भी मज़ीद यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की, और हम कोशिश करेंगे कि क्रैश मशीनों वाले से भी बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, ये बताइए कि कितने चक्कर लगाते हैं आप रोज़ाना यहाँ से क्रैश से? मैं सारे एक चक्कर लगाता हूँ तो माल थोड़ा डालता हूँ बाड़ी से नीचे रहे कि किसी को अपना तकलीफ़ ना हो या माल नीचे ना डिगे या मसलन नुकसान ना हो, हम कम माल डालते हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि हादसात रुनमा होते हैं इस वजह से, यहाँ पे ये मट्टी भी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, गड्ढे हैं सड़क पे बहुत ज़्यादा, और जब आपके ये डंपर और ट्रालियाँ गुजरती हैं जिन पे मट्टी और ये बजरी होती है, वो उड़ के पीछे मोटरसाइकिल सवारों को लगती है, और पीछे कोई गाड़ी छोटी आ रही है कार की, उनकी स्क्रीनें भी डैमेज हुई हैं। तरपाल ऊपर डालें माल पे, जो गाड़ी मशीन से लोड हो ऊपर माल ज़्यादा उस पर तरपाल डालें तो किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी मुसाफिर जाने वाले को जी। अच्छा, ये काम तो वैसे ठेकेदारों का भी है ना कि जो मशीन वालों को बोलो को गाड़ी पे तरपाल डलवाएं जो माल ऊपर लोड करते हैं, नहीं तो माल बाड़ी से कम नीचे रखें, जो नज़र ना माल है बाहर ना माल जाए। बिल्कुल आपकी बात भी जाए कि यहाँ पे जो क्रैश मशीनों वाले हैं ये भी उन्हीं की ही कुताही है कि वो गाड़ियों में माल जो है वो ज़्यादा डाल दें। ज़्यादा होता है, माल नीचे दिखता है, मोटरसाइकिल गुजर रहा है, कार गुजर रही, रोड़ी दिखती है, स्क्रीन डैमेज हो जाती है, फिर मसला परेशानी बन जाती है। हम तो माल कम डालते हैं इसलिए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਚਲਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡੱਕਣਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੋਝੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਵੀ ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ चलान। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कोई कह रहे थे कि वो चलान करते हैं? ट्रैलियाँ गुजरती हैं, इन पे तरपाल नहीं डालते, मिट्टी ज़्यादा देखें आप इधर खड़े हो जाएं और देखें तरपाल, जो ट्रैली जाती है माल नीचे गिरता जा रहा है, ट्रैली पे तरपाल होनी चाहिए। इनका ये कहना है कि हादसा जो रुनमा होते हैं तो क्रैश मशीनों का जो है उनकी कुताही है, उनकी वजह से ये हादसा रुनमा हो रहे हैं, गर्द उड़ रही है, तो काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं। वही उनकी ये कुताही है कि जब वो ट्राली और जो ट्रालर लोड करके भेजते हैं तो उस पर तरपाल भी डलवाएं, और उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों के चलान किए जाए और इनको पाबंद किया जाए ताकि मजीद हादसा से बचा जा सके। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। सर जी हूँ घरों नहा धो के निकले हाँ, तो सामने हालत है, सिर्फ घर तू पंप तक जाने तक ना, लोड पिंड तू पंप तक जाने तक बंदे की हालत हो जानी जिमें पहाड़ी चों होका है, कोई इंतजामिया नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ अगर ट्रालियाँ उपर कपड़ा भी दे लवन ना, जी फालतू डस्ट गेड़नी है तो फिर भी काफ़ी सारा मसला हल हो जाना, लेकिन कोई बंदा किसी किस्म का कोई तामन नहीं करना, और उल्टा लड़ाई ना बायस बनना अगर किसी बंदे को मना किया जाए तो। लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं, और दूसरा पर सीना जोरी करते हैं, लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। बिल्कुल जी, कोई ड्राइवर इन लोगों को कोई सीधी बात नहीं मानता, और ये देख के जो पानी लग रहा है सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, ये उल्टा इससे बच्चे स्लिप होकर गिर रहे हैं। इससे छोटा जो हमारा कज़न है परसों इधर से गिर गया, लेकिन कोई आदमी किसी को कोई पे अफसोस होने के बजाय बोलते हैं जी बच्चे मस्ती करते, बच्चे इधर क्या मस्ती करे, उधर अगर कैमरा मैन नज़र मारे तो देखे पूरा कीचड़ बना हुआ है, दूर तो दूर है, उल्टा ये एक्सीडेंट का बायस मान रहे हैं। और दूसरा ये कि जब ये प्लांट चलते हैं तो उस वक्त आपके घरों पे भी जाकर गर्द जाती है और आपको तो काफ़ी परेशानी होती होगी दिन रात। अहले मोहल्ला
तो उधर आप जाके देखें ना, अगर आपका गांव की तरफ कभी विजिट लगे तो आप देखें कि घरों के अंदर कितनी डस्ट है। मवेशी जो घर में बंद हुए हैं वो मवेशी बीमार होने हैं, परिंदे, हर चीज़ को सांस की प्रॉब्लम। और इधर अभी गांव का हर तीसरा आदमी जो है वो सांस की बीमारी का मरीज़ बन गया, सिर्फ इस डस्ट की वजह से। बिल्कुल, ये उड़ने वाली गर्द की वजह से हर दूसरा तीसरा आदमी जो है वो सांस की बीमारी में मुब्तला हो चुका है और जानवरों का भी सांस लेना महाल हो चुका है। परिंदे भी इस इलाके से जो है वो कूच कर गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक और मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौजूद है। हमारा स्कूल उस तरफ है, मैं इधर से जाता हूँ पंप पे पेट्रोल सुबह डलवाने, लेकिन जब मिट्टी पड़ती है आंखें यहाँ पे मिट्टी, पलकों पे बाल, मैं स्कूल जाता हूँ एक नमूना सा बना आता हूँ। ये हिसाब है। ये हम रात को बाइक अपना धो के खड़ा करते हैं तो सुबह जब उठते हैं मिट्टी मिट्टी इसकी सीट पे टैंकी पे जमी होती है। आपका नाम? खुरम शहजाद। खुरम शहजाद, ये बताएं कि आप ये मिट्टी लेके जा रहे हैं और इस पे आपने तरपाल क्यों नहीं डाला हुआ? जी, इसके ऊपर तरपाल क्यों नहीं डाला? ये लोकल है ना, ये तो लोकल। लोकल कहाँ लेके जानी है? ये कंक्रीट हो रही है, गाड़ी रोड ही बन रही है, रोड बन रही है। कहाँ पे रोड बन रही है? वो इधर हमारे गांव के तरफ से। आपके गांव का नाम क्या है? नाड़ा। नाड़ा। तो ये लोकल तो करीब तो नहीं, कितने किलोमीटर है नाड़ा यहाँ से? ये तो तकरीबन होगा 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर। भाई मैंने देखा आपका कितना ऊपर माल है, वो सारा कुछ मैं देख के आया हूँ, अब लोड होता हुआ देख के आया हूँ मैं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾਪਰਵਾਹੀ क्या करनी, जब माल ही मेड़ना लगनी को कीटे नहीं लगते लोगों ਨੂੰ चचा के नहीं को मारदा। भाई जब जंप लगते हैं तो गिरते हैं। मैं आपके पीछे चलता हूँ तो आपको सारे आज दिखाऊंगा कि कितने गिरते हैं। रोड बनाए फिर गाड़ी को पता भी ना चले, मंजिल भी पा जाए। रोडें भी तो आप लोगों ने तबाह की हैं ना, मुझे ये भी जवाब देना। रोडें भी आप लोगों ने तबाह की हैं। जा जा हालात नहीं, हालात बदल नहीं। चलो तरपाल तो ये नीचे से उतर के डालते हैं, ऊपर तो ये तंग रोडें हैं, तंग रोडों पे तो डबल गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती है। नीचे उतरेगा ये तरपाल डालेगा, तरपाल कैसे नहीं डालेगा? सर तरपाल जब वहाँ से गाड़ी लोड हो जाती है निकलती है तो उसी वक्त डालना चाहिए ना, कब रोड के ऊपर आके किसी रोड पे में तंग जगह है ना, ऊपर जो है ना, मतलब आप देखें ना, अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाए दूसरी गाड़ी नहीं पास से गुजर सकती है। बात अभी नहीं ये है कि आप जहाँ से निकलते हैं तो इनका काम है वहाँ से डाल के निकलना। जाहिर बात है, मतलब डालते हैं तरपाल, तरपाल के बगैर तो नहीं जाते हैं। भाई हमने भी ऐसा नहीं किया, हमने भी बहुत ज़्यादा देखे हैं, यहाँ से रोज़ाना देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद मुख्तलिफ वीडियोस बनाने के बाद बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ख्याल है पाकिस्तान का, हमारे मुल्क की रोडें हैं, ये बात तो नहीं है। रोडों का भी है, उसके पीछे जो जा रहे होते हैं उनको कितने हादसे होते हैं? सारी बात है, अपने भी होते हैं ना, हमारे अपने नहीं है, सारे अपने ही है ना। तरपाल सारे है गलती दी मादरत ओ तक लो गड्डी पे तरपाल पे है जा तरपाल पा देने गड्डी दा नहीं, आपने डाला क्यों नहीं वहाँ से निकलते हुए? सर गलती हो गई। जो ड्राइवर थे उन्होंने बात की कि मैं अभी डाल लेता हूँ, मैं आइंदा एहतियात करूँगा, और बल्कि हमारे सामने ही उसने ये मिट्टी के उसको कवर किया, सारा ऊपर तरपाल डाला है। बारह बात भी करते हैं कि आइंदा ये इसी तरह एहतियात करेंगे। उम्मीद है कि आइंदा आप वहाँ से निकलेंगे तो डालेंगे नहीं आने लगा इंशाल्लाह सर। और बाकी लोगों को भी क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही देना है, नहीं आने लगा सर। बिल्कुल जी, ऐसे लोग भी हैं और जो बात को समझते हैं और मानते भी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि जिससे इनका भी फ़ायदा है और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा है। पाल मुस्तार जी हूँ डाल लेने एक केड़ी गल है। आपका रोज़ का ये काम है ना? हाँ जी। तो कितने हादसात होते हैं आपकी वजह से? खुदा न खास्ता आपका कोई अजीज़, आपका भाई आपके पीछे आ रहा हो जो इस हादसे का शिकार हो जाए तो? नहीं, एक ट्राली जिन्हें है 7100 ट्राली है जिन्हें तरपाल बगैर गुजरी है तुम्हारे सामने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। भाईजान ये बजरी लेके कहाँ जा रहे हैं आप? जेलम जा रहे हैं CMH। जेलम CMH में जा रहे हैं तो, और ये किस क्रैश से लेके आए हैं? गुलशेर से। गुलशेर से। तो इस पे आपने तरपाल क्यों नहीं डाला? सर तरपाल मुझे इधर लोकल फिरा लाना है। आप CMH जा रहे हैं, कैंट की तरफ जा रहे हैं, रोड पे नहीं जाना, आगे लोकल जाना है। लोकल जाना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पीछे जो आ रहा है वो हादसे का शिकार हो मेरे भाई। चलो सॉरी, तरपाल डालेंगे सारे, मालिक को बोलेगा तरपाल डाल दे। ये बजरी यहाँ से ऊपर से जंप लेके यहाँ तक ये आई हुई है, यहाँ से ये जंप लगते हैं, नीचे गिरती है। बैक साइड भी इसकी आपको दिखाता हूँ। ये बजरी देखें, बजरी कितनी इस डाले से ऊपर गई हुई है। ये यहाँ से जंप लगना है तो इसने नीचे ये गिरना है। पीछे आने वाले मोटरसाइकिल सवार को या पीछे जो गाड़ी वाला आने वाला है उसकी ये कहीं अगर लगेगी तो उसकी स्क्रीन भी डैमेज हो सकती है। जो मोटरसाइकिल वाला आ रहा है उसको भी हादसा हो सकता है। बल्कि इस पर इंतज़ामिया की भी गफलत है, ट्रैफिक पुलिस की भी गफलत है और क्रश मशीनों वालों की भी गफलत है कि जिसकी वजह से ये सब काम हो रहे हैं जिनको ताइयों की वजह से। हम फिर लेके मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। नाजरीन, जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि क्रश मशीनों की वजह से जो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा है। हैवी डंपर्स वहाँ से जब निकलते हैं तो वो बजरी और मिट्टी से, उसके साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी वहाँ से निकलती हैं तो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त हम ये लंगरपुर फाटक पे मौजूद हैं और इस फाटक से भी जब ये गुजरते हैं तो अक्सर यहाँ पे जो है वो ये बंद हो जाते हैं
तो हादसा भी रुनमा होने का खदशा होता है। इसी तरह ये पीछे जो सड़क है ये लंगरपुर वाली, ये बिल्कुल तबाह हो चुकी हुई है और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये इस कुछ एरिया तक जो है ये ठट्टी मुगला की और यहाँ फाटक से आगे कंक्रीट पड़ी हुई है इसमें, तो कायदा उस तरह की एक शारा नहीं है जो एक शारा आम होनी चाहिए। और कुछ रोज़ पहले यहाँ पे एक इसी तरह बजरी से भरा हुआ डंपर जो है वो फाटक, रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा था तो रेलवे की पटड़ी पर जो आके बंद हो गया। तो जिसके जरिए देखा तो रेल कार भी यहाँ पे भी उस वक्त आ रही थी, तो यहाँ जो उस वक्त ड्यूटी पे पुलिस एहलकार मौजूद थे तो उन्होंने फौरी यहाँ पे ट्रैक्टर लगा के उसको ट्रैक्टरों के साथ बड़े मुश्किल से उसे आगे खींचा और रेलगाड़ी को भी बड़े हादसे से बचाया। इसी तरह अगर देखा जाए तो ज़िली इंतज़ामिया का काम है इस तरफ तवज्जो देना और दूसरा देखें सेक्रेटरी आरटीए का भी ये काम है कि इन लोगों को देखना कि जो ओवरलोड आ रहे हैं और उसके साथ साथ जिन्होंने ऊपर कपड़ा नहीं डाला हुआ, जीटी रोड पे ये जाते हैं तो जीटी रोड पे भी ये मट्टी गिरती है इनकी, वहाँ पे भी हादसा होते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं सेक्रेटरी आरटीए से भी बात करते हैं, इस हवाले से महकमा मालियात से भी, डिप्टी कमिश्नर झेलम से भी बात करते हैं कि उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अदनात वाले से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि माहिर कानून से भी बात करें कि ये अनलीगल जो काम हो रहे हैं उनकी सरपरस्ती, एक बहुत बड़ा माफिया कार, किस तरह इन लोगों पे शिकंजा डाला जा सकता है। 3 जो स्टोन क्रशर हैं उनके पास एनओसी है और बाकी जो हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो कमेटी जो है वो उसको डिसाइड करेगी कि उसको जो है एनओसी देना है कि नहीं देना। उसके साथ साथ हम ये उनसे ये कर रहे हैं कि जो मलोड गाँव है और वो जो स्टोन क्रशर हैं उनके दरमियान एक प्लांटेशन का बैरियर जो है वो हम उनसे डेवलप हमने करवाया है, जिसकी जो वेट्स है तकरीबन 6 फुट चौड़ी है। तो उसमें एक मतलब जो है ना वो दस्त लगे हुए हैं तो वो एक दीवार बन जाती है और जिससे जो डस्ट वहाँ से उड़ती है तो वो कम ज़ाहिर है उधर नहीं जाएगी जब वो दरख्त जूँ जितने बड़े होते चले जाएंगे और वो एक दीवार का काम करेगी। जहाँ पे जो ओवरलोडिंग है वो सेक्रेटरी आरटीए का सफ़ेर आता है तो वो उस पे वो खुद काम करते हैं। पानी जो है वो स्प्रिंकल करें, यानी कि एयर में जो है ना वो फेंकें, तो जिसकी वजह से जो एयर में डस्ट होती है वो नीचे बैठे। तो ये इस तरह के बिल्कुल आपकी बात है, वो पानी का छिनकाव तो कर रहे हैं लेकिन वो पुल पे जो मट्टी पड़ी हुई है उस पे छिनकाव करते हैं, उनकी वो टैंकी गुजरती है और पानी बहुत ज़्यादा बहाया जाता है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार जो हैं वहाँ से गुजरते हैं तो वो फिसलन के बायस अक्सर हादसा भी रुनमा हो रहे हैं। वो जो है ना उसमें हम उनको ये हमने सुजेस्ट किया है कि वो एयर में जो है ना पानी फेंकें, यानी कि वो ज़मीन पे फेंकने की बजाय थोड़ा सा वो जो होता है वो उसमें शावर होते हैं वो जो ऊपर फेंकते हैं एयर में पानी, कि वो एयर में जब पानी फेंकेंगे तो जो एयर में डस्ट होगी वो नीचे बैठेगी। बड़ा शुक्रिया K2 TV का कि आपने इस इशू को इससे पहले भी रेज़ किया और क्योंकि ये जेलम का सबसे बड़ा इशू है, इससे ना सिर्फ जेलम की आवाम बल्कि पंजाब भी ख़तरे में है। क्योंकि अगर आप देखें कि पहले मंगला डैम की हम बात कर लेते हैं जिसकी रेड जोन डिक्लेयर्ड हो चुकी है, तकरीबन ये 37 किलोमीटर तक का फासला है ब्रिज जेलम तक। तो इसके ऊपर अगर देखा जाए तो तकरीबन 27 के करीब क्रैश स्टोन इंस्टॉल्ड हैं जो सारे गैर कानूनी हैं, किसी के पास लीज नहीं है और ये डेंजर जोन में है जो किसी भी वक्त मंगला डैम जो एरिया है इसको न सिर्फ तबाह करेगा, मंगला डैम को भी तबाह करेगा और ये पूरे पंजाब को बहा के ले जाएगा। अब अगर इसके दूसरी साइड में देखा जाए कि जेलम के दूसरे इलाकों में जिस तरह मलोट वगैरह में ये क्रश इंस्टॉल्स हैं तकरीबन 6-7 के करीब वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, ये नियरेस्ट आबादी है जो उससे तकरीबन 200-300 मीटर की नज़दीक लगे हुए हैं। इनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, एनओसी नहीं है, ना सूबाई हुकूमत का ना गवर्नमेंट का, वफाकी गवर्नमेंट का। इसी तरह अगर देखा जाए तो लीज़ की बात की जाए पूरे पंजाब में इन क्रश स्टोन की लीज़ कैंसिल हो चुकी हैं और ये गैर कानूनी तौर पर एक्टिव हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब तो माहौलियात के मतलब जो हैं कि ये इलाका जो वहाँ पे है डस्टिंग पोल्यूशन जो है इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ तो लोगों को घरों को सुबह जब उठते हैं तो उनके घरों में 2-2 ट्राली मट्टी तो उनके घरों के अंदर पड़ी हुई होती है। जो ख़वातीन भी शदीद परेशान हैं। जब डैम्पर्स की हम बात करते हैं, ट्रालीज़ की बात करते हैं जो गैर कानूनी हैं, वो नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियाँ ये सारी जो अरबों की मालियत की यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है मशीनरी, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, ना कभी एक्साइज एंड टैक्स स्टेशन ने इसके ऊपर कोई स्टेप लिया है। तो अगर हम देखें तो सुबह जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो ये डैम्पर्स जो माफिया इसका राज होता है रोड के ऊपर, बच्चे भी स्कूल पे नहीं टाइम पे नहीं पहुंच सकते। हमारे जेलम की रोड्स इन्होंने तबाह कर दी हैं। इसी तरह दूसरे भी लोग जो सरकारी दफातर में आ रहे हैं
ये सारे लोग इससे डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसके ऊपर ज़ाहिर आपने भी प्रोग्राम किए हैं, दीगर टीवी चैनल्स ने भी किए हैं और अवाम ने भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन हमारी नाअहली इंतज़ामिया की देखें कि जब सबको पता है कि इनके पास ना लीज़ है, ना NOC है, ना इनके पास कोई और लाइसेंस है, बल्कि यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि सूबाई मुतसिब के पास जो केस गया वो भी हम जीते। इसके बाद इन्होंने गवर्नर साहब के पास अपील की कि ये गैर कानूनी क्रश है, इनको हमने इनकी अपील थी, उसमें गवर्नर साहब से भी ये अपील इनकी खारिज होगी। इन्वायरमेंटल्स में भी सारी इनकी अपील्स खारिज हो चुकी हैं, हाई कोर्ट से ये फारग हो चुके हैं, बिल्कुल 2 वहाँ पे रेट थी इनकी। इस तरह 60-70 इनकी सिविल कोर्ट्स में स्टे ऑर्डर थे जो ख़त्म हो चुके हैं। इनके ऊपर तकरीबन 56 के करीब पर्चे हुए हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पे होते हैं। जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, लाइक लास्ट DC साहब जब चेंज हुए हैं तो नेक्स्ट डे ही ये सारे लोग दोबारा एक्टिव हो गए हैं, जो बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे डिस्ट्रिक्ट जेलम के लिए और इसकी मुल्का आबादी के लिए। तो हमारी तो इन्वायरमेंटल वफाकी सेक्रेटरी और माइंस एंड मिनरल के वफाकी सेक्रेटरी से इस्तदा है कि ऐसा तदारक किया जाए कि फौरी तौर पर इस इलीगल एक्टिविटी को रोका जाए, नहीं तो ये दुनिया देखती रहेगी। जब नुकसान होएगा तो ये सारे लोग आके 10-10 हज़ार दे के 2-2 लाख दे के लोगों को मुतमिन करके चले जाएंगे, लेकिन ये नुकसान पूरा नहीं होगा। ये पाकिस्तान बल्कि पंजाब को बहा के ले जाएगा। डैम भी इसी तरह जो पॉपुलेटेड एरिया है सारा हमारा मलोट है, बदलोट है, सिगरेट फैक्ट्री एरिया जहाँ पे ये भी सारे गैर कानूनी इंस्टॉल्ड हैं, तो इनको भी रोका जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान ना दिया गया तो ये सारा एरिया जो आप देखें, दिन हो या रात हो, यहाँ पर डैम्पर्स और गैर कानूनी गाड़ियाँ रोडों के ऊपर हैं। आम मुसाफिर है जो वो तो शहर में आने तक उसकी हालत ही नहीं रहती किसी दफातर में काम करने के लिए, वो तो बंदा अपनी शक्ल नहीं पहचान सकता। तो हमारी इस्तदा है कि फौरी तौर के ऊपर इस पर एक्शन लिया जाए। इन लोगों के पास कोई लाइसेंस नहीं है, ये इंतज़ामिया एक दूसरे पे डालने के बजाय फौरी तौर पे ये DC साहब का काम बनता है कि वो एक्शन लें, क्योंकि DC साहब की जुरिस्डिक्शन है ये। DC साहब जानते हैं कि किसी के पास लाइसेंस नहीं है, NOC नहीं है, लीज़ नहीं है। जब ये सब महकमों की लीज़ इनके पास नहीं है तो ये जुरिस्डिक्शन जो है DC साहब की बनती है। DPO साहब को भी साथ शामिल होना चाहिए। RT सेक्रेटरी हैं जो RTA के, वो भी हैं, एक्साइज इसी तरह। ये सारे लोग मिल के ऑपरेशन करें और फौरी तौर पर जेलम की आवाम को इस बहुत बड़े गनावने कारोबार जो हो रहा है यहाँ से इससे जान छुड़ाएं और आराम की ज़िंदगी गुजारने दें। बिल्कुल आपकी बात अच्छी है। और दूसरा देखिए, जब वज़ीर आज़म साहब का प्रोग्राम है ग्रीन पाकिस्तान, और यहाँ पे जो लगे हुए दरख्त हैं वो भी काटे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इस मलोट के पास हमारा एक तारीखी विरसा है किला रोहतास, वो भी इसकी गर्द की वजह से मुतासर हो रहा है। वहाँ पे स्याह आते हैं तो वो उन पे क्या तासुर जाता होगा, क्योंकि चंद किलोमीटर की दूरी पर ही वो किला रोहतास लगी हुई है। जहाँ पे किस सेक्शन के तहत ये कौन सा महकमा किस किस चीज़ को ज़ब्त कर सकता है? ये सारा अगर देखें तो माइंस मिनरल्स की देखें तो उसमें 223 वाज़िया तौर पे कह रहा है कि ये गैर कानूनी जो मशीन्स हम इनको ज़ब्त कर सकते हैं और ये वापस भी नहीं इनको की जाएंगी। सबसे पहले तो इन्होंने काम जो करना है तो उसको लीगैलिटी शो करनी है। ये सारा बिजनेस ही इलीगल है, माफिया ये सारा। ये नारोवाल कराची तक लोग आके यहाँ पे क्रशिंग कर रहे हैं। ये सारे पहले इस्लामाबाद एरिया में थे, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने इनको सारा बंद किया। हम तो मेन यही कहना चाहते हैं कि ये बिज़नेस ही इलीगल है। इसकी जब इलीगलिटी सारी बिज़नेस में है तो ये चल कैसे रहा है। इसके ऊपर वापडा वालों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो ट्रांसफार्मर्स गैर कानूनी आपने इनको लगा के दिए हुए हैं, जो लोकल लोग हैं उनको तो बिजली मिल ही नहीं रही। ये सारी बिजली तो ये लोग यूज़ कर रहे हैं। इनको फौरी तौर पर इनके ट्रांसफार्मर उतारने चाहिए। इसमें DC साहब जो साबका थे उन्होंने इधर एक्सियन साहब वापडा को भी लिखा, बल्कि हाई ऑफिशियल्स को भी लिखा कि इनकी फौरी तौर पर बिजली बंद की जाए, उनके ट्रांसफार्मर उतारे जाएं, लेकिन इस पे भी कोई अमल नहीं हुआ। सबसे पहले जो इनिशिएटिव था वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ही लिया गया। हम लोग इस सिलसिला में जो है वो हमने बड़ी एफर्ट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने इसमें उनको भी शिकायत गई, और जो माइन एंड मिनरल वाले हैं उनको भी, उनके वाले से भी हमने उनको भी कंप्लेंट जो है वो सबमिट की, बार के फोरम से भी और जनरल पब्लिक की तरफ से भी। तो इसके अलावा जो है वो इन्वायरमेंट वालों को भी हमने उनके अगेंस्ट भी हमने कंप्लेंट फाइल की हैं, क्योंकि जितने भी ये जो क्रश प्लांट्स अभी चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जेलम में ये टोटली इलीगल हैं। इनके पास कोई NOC नहीं है। और ये जो है वो सबसे बड़ा नुकसान ये जो सड़कों पे गवर्नमेंट इतना ख़र्चा करती है और इतनी जो है लागत से ये सड़कें तमीर की जाती हैं, और जब ये हैवी किस्म के डंपर्स वहाँ से गुजरते हैं तो सड़कों का सत्यानाश हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो इसमें
जिस किस्म का फ़ज़ा आलूदा हो रही है, जैसे आपने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें अभी वहाँ के जो मकीन हैं उनके लिए सांस लेना भी उसमें भी दुश्वारी हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो इसमें जन्म ले रही हैं। तो हमने उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इत्माद में लेते हुए इसमें हमने पिटिशंस भी फ़ाइल की, हाई कोर्ट में रिट्स भी की हैं। तो इसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है वो बड़ा काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होगा। और ये जो जितने गैर कानूनी क्रश प्लांट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको सबसे पहले जो है इनका कलम कमा किया जाएगा और इनको यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि एटमॉस्फेयर माहौल को तो ये आलूदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे डैम के लिए भी ये बड़ा इशू है। जो मंगला डैम है उसकी जो दीवारें हैं वो अगर उनमें कोई दरार आ गई खुदा न खास्ता, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए पूरे और बिलखसूस जेलम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो इस पे हमने बहुत काम की है। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। से जो गैर कानूनी तौर पे ये चल रहे हैं और माहौल को आलूदा कर रहे हैं, फ़ज़ा को आलूदा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उन लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा जो इस तरह की गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और अपने तौर पे लोगों को ज़मीन की लीज़ दे रहे हैं, जो क्रशिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस पर एक जामिया प्लान तैयार किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो बहुत जल्द जो है वो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि ये इस पे अमल दरामद हो और जो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं उनका जो है तदारक हो। जो गैर कानूनी तौर पर जो क्रश मशीनें नस्ब की गई हैं, या अगर देखा जाए तो झेलम के इस दोनों जानिब पे दरिया में भी, जिसकी वजह से डैम को बहुत ज़्यादा खतरा है, उसके साथ साथ देखा जाए तो मलोट जो है पुल पे जो क्रशें नस्ब की गई हैं आसपास की आबादियों में, उसकी धूल मिट्टी की वजह से सांस लेना दुश्वार हो चुका हुआ है, मुतअद्दिद बीमारियां पैदा हो रही हैं। वहाँ से निकलने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं वो हादसात का सबब बन रहे हैं। पुल को भी बहुत बड़ा खदशा है, किसी वक्त भी वो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इसी हवाले से मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की। इसी हवाले से जब डिप्टी कमिश्नर झेलम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम जो है इनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे बहुत जल्द है। मैं इनका ऑन कैमरा कोई किसी किस्म का मौक़िफ़ नहीं दूंगा, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूंगा। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन बासर शख्सियात के और बल्कि इस माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं। तो और दूसरी वाले से अगर देखा जाए तो सेक्रेटरी आरटीए का भी ये काम है कि जो वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ निकलती हैं ओवरलोड होकर जो हादसात का सबब बन रही हैं, जिनकी वजह से मिट्टी और बजरी सड़क पर गिरती है और हादसे रुनमा होते हैं। उसी वाले से उनसे भी बात करने की कोशिश की, उनसे भी ये जवाब लेने की कोशिश की, तो उन्होंने भी ये कहा जी मैं ऑन कैमरा मौक़िफ़ नहीं दूंगा, लेकिन मैं इनके खिलाफ लोगों के खिलाफ पहले भी कार्रवाइयाँ करता हूँ और अब भी करूँगा। अगर पहले भी कार्रवाइयाँ होती हैं तो अगर आए रोज़ फिर हादसात ना हो, और जिस तरह के हम वो कई दिन तक हम उस पर कवरेज करते रहे मुख्तलिफ टाइम्स में कि ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ कैसे निकलती हैं, वहाँ से लोडर कैसे डंपर निकलते हैं और वो लोड हुए हुए हादसात को होते हैं, उनकी वजह से सड़क पे बजरी गिरते हुए हमने देखी, मिट्टी गिरते हुए देखी है। लेकिन अब यही है कि अब जैसे कि डिप्टी कमिश्नर का भी यही कहना था कि मैं इनके खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई करूंगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि वो इनके खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ किस हद तक कार्रवाई करते हैं। आज के वाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ